नमस्कार दोस्तों। कहा जाता है यदि समझाने का तरीका अच्छा हो और इंटरेस्टिंग हो तो बातें इंसानों को तो क्या जानवरों को भी समझ में आ जाती हैं। इन्हीं बातों पर अमल करते हुए आज से 2300 साल पहले एक महान ऋषि ने एक महान साहित्य लिखा जिसको आज हम सभी लोग पंचतंत्र के नाम से जानते हैं। तो आखिर ये पंचतंत्र है क्या, इसको कब और किसने लिखा? आइए इन सारे सवालों के जवाब को ढूंढने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको पंचतंत्र का अर्थ बता देता हूँ। पंचतंत्र का अर्थ होता है पंच यानी कि 5 और तंत्र मतलब स्टैटिक्स या फिर मैकेनिज्म। तो दोस्तों इन 5 मैकेनिज्म की बातें हम आगे ज़रूर करेंगे। सबसे पहले मैं आपको 5 बेसिक बातें बता देता हूँ पंचतंत्र से जुड़ी। पंचतंत्र को आज से लगभग 2300 साल पहले विष्णु शर्मा नाम के एक ऋषि ने लिखा था। ये वो समय था जब हमारे देश के अंदर मौर्यों का शासन चलता था। देखिए कोई सटीक डेट तो नहीं है कि पंचतंत्र को कौन से सदी में कौन से महीने में लिखा गया। ये एक अनुमानित तारीख है जिसके आधार पर हम ये कह सकते हैं कि हाँ, आज से 2300 साल पहले पंचतंत्र को लिखा गया होगा। दोस्तों पंचतंत्र हमारे देश का वो साहित्य है जिसको 50 से भी ज़्यादा लैंग्वेजेस में ट्रांसलेट किया गया है, जिसमें से अरेबिक, ग्रीक, लैटिन, हिब्रू, स्पेनिश, पर्शियन, इटालियन, जर्मनी, इंग्लिश, फ्रेंच जैसी कई नामी बड़ी भाषाएं शामिल हैं। प्राचीन वास्तुकलाओं की ये निशानियां पंचतंत्र को कहीं कहीं पर 2 से 2500 साल पुरानी तक बताती हैं, जिनको प्राचीन राजाओं ने धार्मिक स्थान और भवनों में निर्मित करवाया, जिनकी नक्काशियां प्राचीन स्थलों में आज भी जीवित हैं और हजारों साल पुराने साहित्य और इतिहास को अपनी गोद में संजोए हुए हैं। तो आइए अब कहानी की शुरुआत करते हैं। कहा जाता है आज से कई सालों पहले, कई सदियों पहले महिला रोपे नाम की एक जगह थी जिसके राजा थे अमर शक्ति। अमर शक्ति के 3 बेटे थे, बहुशक्ति, उग्र शक्ति और अनंत शक्ति। ये 3 बेटे पक्के नालायक थे। बेटे तो 3 थे लेकिन एक भी काम का नहीं था। अमर शक्ति की उम्र बुढ़ापे से मौत की ओर बढ़ रही थी। उसको अपने राज्य की चिंता होने लगी कि उसकी मृत्यु के बाद में उसके राज्य को संभालेगा कौन, क्योंकि उसके जो 3 बेटे थे वो तो नालायक थे। तो उन्होंने अपने राज्य में मौजूद एक प्रसिद्ध विद्यमान पंडित विष्णु शर्मा को अपने राज्य में बुलवाया तथा विष्णु शर्मा को अपनी सारी समस्याएं बता दी। उनको विष्णु शर्मा को उन्होंने एक ऑफर दिया कि भाई यदि आप मेरे बेटों को पढ़ा दोगे, लिखा दोगे, अगर उनको शास्त्र का एक अच्छा खासा ज्ञान वो दे देंगे तो उनको कई सारे गांव और कई सारा रुपया उपहार स्वरूप मिलेगा। विष्णु शर्मा ने बोला कि भाई देखिए मेरी उम्र तो 80 के क्रॉस हो चुकी है, मैं पैसों का करूँगा क्या। आप एक काम करिए, मुझे कुछ महीनों की मोहलत दीजिए। इन महीनों में मैं आपके बेटों को पढ़ा दूंगा, लिखा दूंगा, शास्त्र समझा दूंगा। यदि मैं ऐसा नहीं कर पाया तो आप चाहें तो मुझे मृत्युदंड दे सकते हैं। विष्णु शर्मा ने अमर शक्ति के बेटों को पढ़ाने का चैलेंज तो एक्सेप्ट कर लिया था, लेकिन उनके बेटों को पढ़ाना हाथियों को नचाना और गधों को पढ़ाने से कम नहीं था। उनके बेटों को पढ़ाने के लिए और समझाने के लिए, शास्त्रों का ज्ञान देने के लिए एक किताब तैयार की गई जिसका नाम पंचतंत्र था। इस किताब में जानवरों की छोटी छोटी कहानियों के माध्यम से कई सारी ज्ञान की बातें बताई गई हैं। इसमें कुछ विषय शामिल है जिसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ, जैसे कि राजनीति शास्त्र, नीति शास्त्र, धर्मशास्त्र, कुटिल नीतिक, बुद्धिमानी, चालाकी जैसे ना जाने कितने मौलिक विषय शामिल हैं, जिसके माध्यम से उनको ज्ञान दिया गया, उनको तहजीब और संस्कार दिए गए। तो आइए अब एक एक करके पंचतंत्र के 5 तंत्रों को समझ लेते हैं। पहला तंत्र है मित्र भेद, यानी कि बनी बनाई मित्रता में भेद आना, लड़ाई हो जाना तथा लड़ाई की वजह से उनका अलग हो जाना, उनके बीच में किसी बात को लेकर के मनमुटाव हो जाना और मित्रता का टूट जाना। ये पहला तंत्र है। दूसरा तंत्र है मित्र प्राप्ति, यानी कि दोस्त बनाना, और ऐसे दोस्त बनाना जो आपको जिंदगी भर सही सलाह दें। तीसरा है काकोलुकियम, कौवा और उल्लू की कहानी, जिसमें कौवा और उल्लू की कहानी के माध्यम से मौलिक बातें बताई गई हैं। चौथा है लब्ध प्रणाश, जिसका अर्थ होता है हाथ में आई हुई चीज को खो देना, यानी कि हानि होना। 5वां और आखिरी है अपरीक्षित, जिसका अर्थ होता है हड़बड़ी में काम करना और काम को बिगाड़ देना। तो इस तरीके से ये थे 5 तंत्र।